वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 4 पार्ट 2 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। आज हम बात करेंगे आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, विलासात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, आरामदायक व विलासात्मक आवश्यकताओं में अंतर और परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। फर्स्ट टॉपिक है आवश्यकताएं। आवश्यकता विशेष वस्तुओं की पूर्ति हेतु एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न अथवा त्याग के रूप में प्रकट होती है। साधारण भाषा में कहें तो आवश्यकता की उत्पत्ति इच्छा से होती है। जब व्यक्ति के मन में कोई इच्छा जागृत होती है तो वह एक आवश्यकता का रूप ले लेती है जिसको पूरा करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। आवश्यकताओं को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 आर्थिक कारक। धन अर्थात आर्थिक कारक प्रत्येक इच्छा की पूर्ति हेतु अनिवार्य साधन के रूप में विशिष्ट महत्वपूर्ण होता है और यह एक प्रबल कारक होता है जिसके फलस्वरूप आवश्यकताओं के रूप में भी अंतर आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, परिवार की मासिक आय 10,000 है तथा बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। मोटर कार इस परिवार की आवश्यकताओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो सकती। इसके विपरीत एक अन्य परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 5 है तथा इसकी मासिक आय 30,000 रुपये है। मोटर कार भी इस परिवार की आवश्यकताओं के अंतर्गत सम्मिलित हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु आर्थिक कारक एक मुख्य कारक है। नंबर 2 शरीर रचना तथा स्वास्थ्य संबंधी कारक। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कोई विकृति या दोष होने पर छड़ी या वैसाखी उसके लिए आवश्यकता होती है तथा किसी व्यक्ति की दृष्टि कमज़ोर होने पर उसके लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। इस कारक को स्मरणीय रखते हुए कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। नंबर 3 प्रचलन तथा रीति रिवाज। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं पर सामाजिक प्रचलन तथा रीति रिवाज का भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 दिखावा या अनुकरण। दिखावे की प्रवृत्ति मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसे उसकी कमजोरी भी कहते हैं। उसके द्वारा केवल इसी प्रवृत्ति के कारण अधिकांश कार्य किए जाते हैं। नंबर 5 भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत कारक। भौगोलिक वातावरण जिस क्षेत्र में जैसा होता है उसी के अनुसार अनेक आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। जैसे कि जो व्यक्ति अधिक ठंडे प्रदेश में रहता है उसके लिए गर्म कपड़े तथा जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है वहाँ छाता या रेनकोट आदि अनिवार्य आवश्यकता होती हैं। नंबर 6 व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण। जीवन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। कुछ व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं और कुछ धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, तो दोनों के रहने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। नंबर 7 आदतों की बाध्यता। व्यक्ति की आदतों द्वारा भी कुछ आवश्यकताओं का नियंत्रण तथा निर्धारण होता है। जैसे एक व्यक्ति को सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, समाचार पत्र उसकी इस आदत के कारण उसकी आवश्यकता बन जाता है। इसी प्रकार अनेक खान पान संबंधी आदतों द्वारा भी धीरे धीरे आवश्यकताओं का रूप धारण कर लिया जाता है। नंबर 8 सामाजिक कारक। कुछ सामाजिक कारकों का भी मानवीय आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सामाजिक मूल्यों, नियमों, निंदा, प्रशंसा आदि का भी प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं जो कि व्यक्ति की इच्छा से संबंधित होती हैं। नंबर 2 आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति। आवश्यकताओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है।
जैसे कि एक बार भोजन ग्रहण कर लेने के उपरांत पुनः भोजन की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। उपभोग संबंधी अनेक आवश्यकताओं के विषय में यह बात सत्य है। नंबर 3, कुछ आवश्यकताएं पूरक होती हैं, जैसे लिखने के साधन के रूप में पेन की आवश्यकता होती है तथा पेन के साथ ही पूरक आवश्यकता स्याही की पड़ती है। नंबर 4, आवश्यकताओं की प्रबलता में अंतर, जैसे कि रोगी की औषधि की आवश्यकता और सिनेमा देखने की आवश्यकता से अधिक प्रबल होती है। नंबर 5, कुछ आवश्यकताओं द्वारा आदत का रूप ग्रहण कर लिया जाता है। नंबर 6, विज्ञापन का आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित कंपनियों द्वारा अपने अपने उत्पादों के गुणों तथा उससे होने वाली सुविधाओं का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जाता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं भी विज्ञापन कला की इन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अनेक वस्तुओं की आवश्यकताओं का अनुभव किया जाने लगता है। नंबर 7, विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव है। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना असंभव होता है, परंतु अवश्य ही किसी एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे भूख की स्थिति में किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होने पर उसकी भली प्रकार से पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, आवश्यकताओं का वर्गीकरण। आवश्यकताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, अनिवार्य आवश्यकताएं। नंबर 2, आरामदायक आवश्यकताएं। नंबर 3, विलासात्मक आवश्यकताएं। नंबर 1, अनिवार्य आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं वे होती हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि मानव की अनिवार्य आवश्यकता हैं। नंबर 2, आरामदायक आवश्यकताएं। ये वे आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन के बराबर या कुछ अधिक होती है, पर कम नहीं होती। जैसे परिवार के संदर्भ में वे समस्त उपकरण तथा घरेलू यंत्र आरामदायक आवश्यकताएं हैं जिनसे समय तथा श्रम की बचत होती है। इनका प्रयोग करने पर घरेलू कार्य सरलता तथा शीघ्रता से संपन्न हो जाते हैं। नंबर 3, विलासात्मक आवश्यकताएं। ये वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन की अपेक्षा कम होती है। समय तथा समाज के अनुसार विलासात्मक आवश्यकताओं का रूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में कार एक विलासात्मक आवश्यकता हो सकती है, यद्यपि कार को विकसित पश्चिमी देशों के अंतर्गत अनिवार्य या आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, विलासात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन। विलासात्मक आवश्यकताओं के पक्ष में तर्क है कि व्यक्ति के संकट काल में विलासात्मक आवश्यकताएं सहायक होती हैं। आकस्मिक आर्थिक संकट के समय में विलास हेतु तैयार किए गए गहने, इमारत एवं अन्य संपदाएं सहायक होती हैं। और विलासात्मक आवश्यकताओं के विपक्ष में तर्क है कि व्यक्ति का चारित्रिक, नैतिक व शारीरिक पतन विलासात्मक आवश्यकताओं से होता है एवं आर्थिक हानि होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक, आरामदायक तथा विलासात्मक आवश्यकताओं में अंतर। आरामदायक एवं विलासात्मक आवश्यकताओं का प्रस्तुतिकरण मानवीय आवश्यकताओं के वर्गीकरण में भिन्न भिन्न वर्ग में किया गया है। वह आवश्यकता विलासात्मक आवश्यकता की श्रेणी में आएगी जिस आवश्यकता से संबंधित व्यक्ति का किसी प्रकार अहित होने की संभावना हो। इसके अतिरिक्त जिस आवश्यकता से केवल जीवन की सुख सुविधा में वृद्धि होती है, वह आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में आएंगी। एंड लास्ट टॉपिक है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं से आप सभी परिचित हैं। नंबर 1, पर्याप्त तथा संतुलित भोजन। यह परिवार की सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है। समुचित वस्त्र, समुचित आवास व्यवस्था, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन की आवश्यकता, बच्चों की देखभाल, परिवार के सदस्यों में प्रेम, स्नेह तथा सहयोगपूर्ण संबंधों की आवश्यकता, नियमित पारिवारिक आय तथा बचत।
आवश्यकताओं के प्रति प्रत्येक परिवार को सजग रहना चाहिए तथा परिवार के मुखिया एवं गृहिणी दोनों को इनकी समुचित पूर्ति हेतु यथासंभव प्रयास करने चाहिए। गृहिणी को सूझबूझ द्वारा परिवार की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।